बहुत कम लोगों ने देखा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग आए उनका टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, है ना। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट सर, चेतन भाई। प्रेजेंट सर, ओके ग्रेट। तो बहुत सिंपल है यार, जो मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक येट वेरी पावरफुल। बट जब इक्विटी में काम करते हैं ना, तभी सिर्फ जब ये चीज़ें हम लोग इंडेक्स या गोल्ड या बिटकॉइन वगैरह में अप्लाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे इसका विन रेट इतना कुछ खास देखने नहीं मिला अपने लोगों को। ठीक है, अपने को। तो इट इज़ ऑल अबाउट इक्विटी। ऑप्शंस भी नहीं है, इक्विटी के ऑप्शंस भी। इट्स ऑल अबाउट इक्विटी स्टॉक। अगर कोई फ्युचर्स करना चाहता है तो इक्विटी फ्युचर कर सकता है. बट सर नमस्कार, सॉरी मला जरा ऑफिसच्या कामामुळे जमलं नाही. ती नजर भरून पण मला नाही येता आलं. बट आज आत्तापासून नक्की येईल. जमेल तेव्हा. ग्रेट मयूर, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. कंटिन्यूस राहा फक्त. आणि लर्निंग हा कंटिन्यूस आहे, काय टेन्शन घेऊ नको तू. लर्निंग इज़ कंटिन्यूस. ओके. एंड कमिंग बैक टू अवर स्ट्रैटेजी वाला पार्ट जो मैं बता रहा था, तो इट इज़ ऑल अबाउट इक्विटी स्टॉक्स के बारे में है. फ्यूचर्स भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो बताने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ, या फिर जो भी नॉलेज पास ऑन करने वाला है, ये बहुत ही बेसिक सा है. ये बहुत लोगों को पता भी होगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग अप्लाई भी करते होंगे. बट कहीं ना कहीं वो मार खाते रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ इशू होता होगा, इसलिए. नहीं तो अब तक ये चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं. ठीक है, इक्विटी में. तो ये बेसिकली है 200 EMA, द बॉस ऑफ EMA. ठीक है, लोग 400 EMA भी यूज़ करते हैं. बहुत ऐसा भी लोगों ने सुना नहीं होगा, बट मैंने यस देखा है. आई हैव सीन पीपल यूजिंग 400 EMA एज वेल, बड़े टाइम फ्रेम पे. ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली फॉरेक्स की जब बात आती है, फॉरेक्स में, तो वहाँ पे मैंने देखा है यूज़ करते हुए लोगों को. एंड ये जो चीज़ है मूविंग एवरेज, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है. व्हाट इज़ मूविंग एवरेज? सबसे पहले तो ये समझते कि मूविंग एवरेज क्या है, EMA मतलब क्या, मूविंग एवरेज मतलब क्या. तो बेसिकली जैसे ही आप ये कैंडल्स देख रहे हो, ठीक है, तो जो भी टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने डेट रीसेट कर दी है. ओके, नेवर माइंड. अपन दोबारा से चलते हैं जनवरी, क्योंकि एज़ पर सेबी रूल हम लोग रियल डेटा नहीं यूज़ कर सकते फॉर टीचिंग पर्पसेस. ठीक है, तो मेरे को पिछले 3 महीने पुराना डेटा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो हम स्टडी करेंगे, बट उसको आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी ज़रूर करना. हाँ, तो मूविंग एवरेज की बात हो रही, तो व्हाट इज़ मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज इज़ नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल द कैंडल्स. ठीक है, जब हम 200 कैंडल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि देर आर 200 EMA, या हाँ 200 EMA की बात करते हैं, या 50 EMA कोई यूज़ करता है, कोई 20 EMA यूज़ करता है, कोई 5 करता है, कोई 9 करता है. तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी. तो वो बेसिकली क्या है कि जैसे मैं 200 की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 200 कैंडल्स का जो एवरेज निकलता है, ठीक है, प्राइस, एवरेज प्राइस, उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं. ठीक है, मूव करता है वो प्राइस के साथ, वो मूव करता हुआ नज़र आएगा. और EMA मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल. देर दो टाइप के कैलकुलेशन का पार्ट होता है, दो टाइप के कैलकुलेशन होती है. एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रहता है EMA, उसका कैलकुलेशन जो है ना, वो अलग तरीके से होता है. सिंपल मतलब वो हो गया अपने कि इसका प्राइस काउंट करो, जो भी जैसा भी है सिंपल. ठीक है, इस उसके कैलकुलेशन के डेप्थ पे नहीं जाएंगे. मेरे को यही बोलना है कि EMA जो है एक्सपोनेंशियल, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, उसकी अच्छी एक्यूरेसी है SMA से. तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है 200 EMA, और इसको इक्विटी में, स्टॉक्स की जब बात आती है, तो स्टॉक ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो इसको लगाना कैसे है. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था अपन ने. ठीक है, इंडिकेटर्स में जाते हैं. इंडिकेटर्स में आप मूविंग एवरेज लिखोगे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. इसको क्लिक करोगे तो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन आ जाएगा मूविंग एवरेज का. तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखते हैं. यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, लेंथ जो 9 करके रखा है उसको करेंगे 200. ठीक है, लेंथ जो है 200, बाकी कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, सिर्फ लेंथ चेंज करेंगे. हाँ, स्टाइल जाके आप अपना पसंदीदा कलर लगा सकते हो, और उसको थोड़ा थिक कर सकते हो, थोड़ा मोटा कर सकते हो, ताकि वो दिखे. बाकी छोड़ दो. ठीक है, तो ये दिखने लग गया अपने को, अभी 200 EMA लग गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. ठीक है, दिस इज़ 200 EMA. तो अब ये जो देख रहे हो आप लाइन यहाँ से जो गुजर रही है, तो दिस इज़
अगर ये यहाँ पे अभी समझो मार्केट जो करंट मार्केट प्राइस है, जो करंटली मार्केट समझो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और जो ये मूविंग एवरेज दिखा रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये पिछले 200 कैंडल्स को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल के ये प्राइस आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मूविंग एवरेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब मार्केट करंट मार्केट प्राइस से अगर मूविंग एवरेज ऊपर है तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंट का काम करेगा, और अगर सपोर्ट प्राइस के नीचे है तो करंट प्राइस के नीचे है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेकिन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो जब इक्विटी की बात आती है यहाँ पे दो चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है। तो पहला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है टाइम फ्रेम का रूल, ठीक है। टाइम फ्रेम अपना रहने वाला है 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है पहला, ठीक है। सेकंड, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग की बात हो रही है, रनिंग कैंडल नहीं देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग रहने वाला है यहाँ पे। थर्ड जो रूल रहेगा अपना, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जब बात आती है तो वो अपन 1:2 रखेंगे, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है हमेशा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस अपने को देखना है। तो अब आउट ऑफ एक्सपीरियंस जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, जब हम सीख रहे थे, जब मैं नया था तो मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो तब ये स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करते थे इक्विटी में। बहुत अच्छा विन रेट था यार, मतलब डिसेंट विन रेट था, बहुत डिसेंट विन रेट था। तो बेसिकली अब जैसे मार्केट मूविंग एवरेज 200 कैंडल्स ऑलमोस्ट एवरेज ऑफ ईयर, हाँ ऑलमोस्ट एवरेज ऑफ ईयर 200 कैंडल्स, मतलब देख रहे हो ना, अभी कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हो तो उसका 200 मूविंग एवरेज हो जाएगा, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं देखेंगे, इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली ये यूज़ कर सकते हैं। डेली पे देखोगे तो ऑब्वियसली 200 हो ही गया, ऑलमोस्ट अ ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मार्केट बाकी कुछ नहीं है, लेवल्स मार्क नहीं की हुई है, सप्लाई जोन डिमांड जोन कुछ नहीं बनाया हुआ है, रेजिस्टेंट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, वॉल्यूम कितना है, नथिंग, प्लेन चार्ट है आपके सामने, ठीक है, प्लेन चार्ट है। और हम लोग एक स्टॉक है जो एक्सिस बैंक जनवरी 1 का ये डेटा है, देखेंगे यहाँ से कि प्रॉपर कैंडल क्लोज होने के बाद आपने को इन अ मंथ कितने ट्रेड्स मिलते हैं और उसमें से कितना उसका विन रेट है। क्योंकि मेरे को भी अब ये चीज़ यूज़ किए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गया, ठीक है। तो वो क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, क्या उसका विन रेट बिगड़ गया है, वो सब मेरे को भी अभी पता लग जाएगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ बैक टेस्टिंग विथ मी। आप लोग अब मेरे साथ बैठ के बैक टेस्टिंग कर रहे हो, बस इतना समझो ये बात को, ठीक है। तो उसको अपन चालू करते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी मूविंग एवरेज इधर से नीचे से जा रहा है, ठीक है, सॉरी ऊपर से जा रहा है, मार्केट एक अच्छा बेस बना के यहाँ पे ऊपर की तरफ आया, और ये कैंडल जो 1 o'clock का कैंडल दिख रहा है आपको, मैं ये बंद कर देता हूँ एरो, हाँ, ये जो 1 o'clock का कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये प्रॉपरली क्लोज होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर आप देखोगे तो इट गिव्स द क्लोजिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैं मेरा पहला लॉन्ग ट्रेड प्लेस करता हूँ, लॉजिकल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा। अब ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ये लॉजिकली स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना चाहिए, पहला कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो मैं बता दिया आपको 1:2 लेके चलेंगे मिनिमम, बट उसके अलावा रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर मंथ, ये सारे जो रिस्क पैरामीटर्स है, ये जो परसेंटेज है, वो सारे आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। या तो उसको सब सीखना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो भाई, वैसे भी मैं अभी पर्सनल कोचिंग के लिए डिस्काउंट ऑफर चालू किया हूँ, ध्यान दे दो उस पर, पर्सनली 1-on-1 वो भी कोचिंग, मज़ा आ जाएगा महीना भर, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर स्टडी, तो लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है अपना वो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। अब मैं लॉजिकल हर चीज़ के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने आए हैं, ना कि स्टॉप लॉस वहाँ क्यों प्लेस होगा, फिर ऊपर ही क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं, इट विल वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी को देखते हैं, उसके बाद आप फॉरवर्ड टेस्टिंग जब करोगे तो अब उसमें आप देख लेना। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, 1:2 मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द ट्रेड। अब ये कब हुआ, सेकेंड एंड नेक्स्ट डे
ये 10:15 मेरे को कंप्लीट मिल जाता है एक ट्रेड। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पे क्या चेक किया अपन ने, अपने रूल्स क्या है, अपने रूल्स लेके आते हैं पहले ऊपर, ठीक है। अपने रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग है क्या, यस प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग है। अब एक प्रॉपर एक्शन कैंडल मिला है जहाँ पे अपने को ट्रेड लेना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखा हुआ है। एंड लॉजिकली स्टॉप लॉस प्लेस करके अपन ने ये टारगेट ऑलमोस्ट 1% का टारगेट, सी दिस 10 पॉइंट 1% का टारगेट अपने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ऊपर से आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, दोबारा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो दिस इज द अगेन अ कंसेप्ट कॉल ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड देन ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है 200 EMA को। वी एंटर हियर शॉर्ट साइड, लॉजिकली स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस होगा एंड 1:2 अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सीधे ये कैंडल पे, ठीक है। दिस इज 1:2 अपना लॉजिकली स्टॉप लॉस पे। अब यहाँ पे कितना दिया इसने, 1.56%, ठीक है। 2 ट्रेड्स इन हाउ मेनी डेज, जितने भी है अपन 1 जनवरी से देख रहे हैं, तो अपन देखते हैं कितना है आगे तक। तो ये अपना सेकेंड ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अगेन लॉजिकल स्टॉप लॉस था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 था, प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग थी एंड टाइम फ्रेम भी 15 मिनट ही है। अपन इंट्राडे 15 मिनट पे ये चेक कर रहे हैं। उसके बाद में अगेन आते हैं, आगे चलते हैं एंड यहाँ पे अपने को जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेकेंड कैंडल मिलता है। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं रूल्स में, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट एक ऐसा बड़ा टाइम फ्रेम है ना। तो जब सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट है ना, सेकेंड कैंडल जब 2 कैंडल है, अभी जैसे ये बैक टू बैक कैंडल है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस, यहाँ पे आप देखोगे तो एक लॉजिकल जो स्टॉप लॉस है अपना वो विद इन द रेंज है। तो यहाँ पे ना लॉजिकल स्टॉप लॉस शुड नॉट एक्सीड 1%, ठीक है। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देना, नहीं तो अकाउंट खाली हो जाएगा भाई, ठीक है। ये एक मैंने मेरा रूल बता दिया आप लोगों को, पेड रूल है बट ठीक है चलो। तो कमिंग बैक टू दिस, इसने ब्रेकआउट दिया बट लॉजिकल स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ लगा के चलेगा क्या, नहीं, टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है अपने को, ठीक है। लॉजिकली मैं स्टॉप लॉस मेरा जो है 200 EMA के इस कैंडल पे बैठता है, जो कि मेरा 1% से ज़्यादा हो रहा है स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पे 1.33% दिखा रहा है। तो ये केस में ये ट्रेड अपने को छोड़ना है, ठीक है। दिस इज वी हैव टू लीव इट। हमको वेट करना है पुल बैक का, हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है दोबारा पुल बैक ले, फिर यहाँ से कुछ रिजेक्शन बनता है तो देखते हैं, बट उस दिन कुछ नहीं होता है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट साइडवेज निकला एंड एक अच्छा ब्रेक थ्रू दे दिया, एंगल्फ कर गया प्रीवियस कुछ कैंडल्स को जो 200 EMA से ही चलते रिजेक्शन लेते आ रही है। अपना जो ट्रेड है, क्योंकि दिस इज द 4th कैंडल, अगेन रूल ऑफ प्राइस एक्शन अप्लाई होता है। लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करेंगे विच इज अगेन विद इन द रेंज एंड अपना 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सी दिस 1:2 आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1.5% का ट्रेड मिल जाता है। 3 ट्रेड्स तीनों सक्सेसफुल, ठीक है, 3 ट्रेड तीनों सक्सेसफुल 9 दिनों में। 9 जनवरी पे अपन है अभी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको साथ साथ में लेके चलता हूँ रूल्स को, ताकि अपन देख सके साथ साथ में, ठीक है। अभी कहीं पे भी नहीं मिला है, ओके कहीं नहीं मिला, ओके कहीं नहीं मिला एंड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नाउ दिस इज द डे, दिस इज द डे 28 जनवरी, ठीक है। 28 जनवरी पे अपने को मिला है। अब यहाँ पे अगेन मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। सी मैं यहाँ पे कोई जोन नहीं देख रहा हूँ, कोई सप्लाई जोन, डिमांड जोन, क्या बोलते हैं ना, कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज की बात हो रही है एंड मूविंग एवरेज के ना क्रॉसिंग की बात हो रही है विद अ प्रॉपर कैंडल एंड ये जो रूल्स हमने लगा के रखे हुए हैं, इसी पे हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं और इसी पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब अगेन अपने को ये ब्रेक थ्रू देता है। दिस इज 28 जनवरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे लॉन्ग बनाते हैं। लॉजिकल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा एंड 1:2 मेरा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सी दिस लेवल, तो अगेन 1.72% का व्यू। 4 ट्रेड टिल डेट 28 जनवरी को और चारों सक्सेसफुल एक्सिस बैंक की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है सेम टाइम पे मार्केट जो है साइडवेज मूवमेंट देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट दे देता है एंड यहाँ पे देखो क्या करता है। यहाँ पे कौन बताएगा क्या किया है। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड योर, और ये क्या डिलीट कर दिया मैंने, लेट मी अंडरस्टैंड योर नॉलेज। यहाँ पे क्या हुआ है, कौन बताएगा मेरे को कि यहाँ पे क्या हुआ है, 200 मूविंग एवरेज पे क्या हुआ है।
टेल मी। कौन बताएगा चैट में? 8 10 11 लोग। फेक ब्रेकआउट, एग्जैक्टली, गुड वन। बहुत लोग यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सर मॉर्निंग स्टार बन गया है, बेयर ट्रैप है ये। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ पे अपने को देखोगे तो जब अपने को अपना रूल क्या बोल रहा है, नीचे की तरफ है, ठीक है, अपने को तो ब्रेकआउट मिल गया है, अपन यहाँ पे एंटर करते हैं। बट आपको कौन सा रूल बचा लेता है यहाँ पे? अगेन 1% वाला। आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नाउ प्लीज़ डोंट आस्क मी यहाँ पे क्यों सर, वाई नॉट हियर, वाई नॉट हियर, छोटा लेके हम लोग इतना टारगेट क्यों नहीं देख सकते थे? नाउ यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन उसके लिए, बॉस आई कांट हेल्प इट। ठीक है, लॉजिकली आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बैठता था जो मोर देन 1% है, पहला। दूसरा, यहाँ पे एक्चुअली फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या मेरा ट्रेड इस कैंडल पे बैठेगा? क्या मैं मॉर्निंग स्टार के लिए वेट करूंगा? क्या नहीं करूंगा, मैं एंटर कर जाऊंगा मेरे पहले ही सपोर्ट पे जहाँ पे उसने बना दिया है। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड बनता है, एक प्रॉपर एक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एंड आई वेंट इन, यहाँ पे एंटर करूंगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली लेके चलूंगा मैं ये वाला लेवल, दिस लेवल, एंड 1:2 मैं इसको प्लान करके चलूंगा। तो 1:2 कितना हो रहा है मेरा? 1:2 यहाँ पे हो रहा है। तो इसने 1:2 नहीं दिया उस दिन पूरा, मेरे ख्याल से नहीं दिया है। तो बेसिकली 50% टारगेट दे के बाकी का ब्रेक इवन पे ख़त्म, जो अपन हमेशा करते हैं कि 50% टारगेट हो गया तो 50% क्वांटिटी निकाल दो, स्टॉप लॉस मूव कर दो ब्रेक इवन पे एंड उसको चलने दो। ठीक है, तो डेट इज़ द थिंग, वो वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है एंड मार्केट जो है अपने को स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है। तो दिस इज़ अ स्मॉल प्रॉफिट, ये अभी तक लॉस नहीं हुआ है गाइस। 5वां ट्रेड है, वी आर इनटू 30th, ये 30 तारीख का जनवरी है। जनवरी में एक्सिस बैंक में 5 ट्रेड मिले मेरे को 200 EMA के बेस पे और 5 सक्सेसफुल है। ठीक है, तो 100% विन रेट है जनवरी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेब्रुअरी। फेब में आते हैं, ठीक है, फेब्रुअरी में आते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, आता है सपोर्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना देता है। अब जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो रिटेलर्स हैं, जो नए बंदे हैं, जो नए बच्चे जिनको कैंडल्स का समझ नहीं है, यहाँ पे तो पहले ये प्रॉपर कैंडल ही नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई बॉडी बन गई है बड़ी, मतलब बाइंग है यार, खरीद लो, घुस जाओ। नहीं, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कैंडल, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉपर कैंडल। ये बिल्कुल भी एक एक्शन कैंडल नहीं है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होता ही नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे एंटर करते भी हो तो आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस अगेन 1% से ऊपर है, तो इन डैट केस ये भी ट्रेड छोड़ना पड़ेगा अपने को। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसको ट्रेड्स छोड़ने आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ना आप बड़े बड़े लॉसेस लेने से बच जाओगे, तो ये ट्रेड अपने को नहीं मिलता है। अगेन मार्केट कम्स डाउन एंड यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाता है एट दिस लेवल, सी दिस, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनिशिएट करता हूँ मेरा लॉन्ग। ठीक है, प्रॉपर एक्शन कैंडल, लॉजिकल स्टॉप लॉस लूँगा मैं इसके नीचे, आई गो इसके नीचे जाऊँगा एंड मेरा 1:2 मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ एंड सी दिस, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वी आर इनटू फेब्रुअरी। अब तक 6 ट्रेड मिले हैं, 6 के 6 अपने को प्रॉफिटेबल है एक्सेस में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो। 6 ट्रेड तो अपन ने मार्क कर दी है, ओहो सॉरी, ये भी चला जाएगा फिर, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? कॉपी, डिलीट, पेस्ट, अलाउ, ओके ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं अपने को ये वाला, कितने बजे है? 11th ऑफ फेब्रुअरी। 11th ऑफ फेब में अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा डाइसी है, सी एज अ बिगनर अपना काम है कि अपने को प्रॉपर कैंडल चाहिए, ऐसा छोटा मोटा वीक भी नहीं चाहिए। एज अ स्टार्ट, एज अ बिगनर अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे ना छोटे मोटे भी वीक वाले कैंडल नहीं बनने चाहिए। अगर वो बन जाते हैं ना तो अपने को दिक्कत दे सकते हैं। बट अगेन इफ़ यू आर अ गुड एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जो लॉसेस लेना झेप सकता है, आप झेल सकते हो लॉसेस लेना, वर्थ टेकिंग अ रिस्क बोलते हैं, तो यहाँ पे एंटर बनता है। बट अगेन मुझे लगता है कि अपना जो स्टॉप लॉस का नहीं, ठीक है, जैसे विद इन द रेंज 1% के अंदर ही है, तो 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइस, ये भी अपने को कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, दिस इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। 7 ट्रेड, 7 सक्सेसफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगेन वही कैंडल देखो यहाँ पे, सी दिस, ये विक दिख रहा है नीचे। अब इसको ये दिस इज ऑल्सो बेयर ट्रैप, ये फेक कैंडल है। ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है,
इसको पहचानना है अपने को, रॉन्ग नंबर को पहचानना है, ठीक है। अगर मैं एंटर भी कर जाता, समझो ठीक है सर इधर किया तो इधर क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। स्टॉप लॉस देख लो कितना बड़ा जा रहा है, 1% के क्लोज टू 1% है, ठीक है। अगर आप ले सकते हो तो कर लो, बट अगेन ये वाला लग सकता है, बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि कैंडल बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। दिस इज नो प्रॉपर कैंडल। उसके बाद में नेक्स्ट डे में, अब ये तो 3 बज गया, 3 बजे के बाद तो नहीं करना। अरे हाँ, और एक ट्रेड, और एक मैं डाल देता हूँ रूल, और एक रूल डाल देता हूँ मैं। अरे ठीक है, नो ट्रेड आफ्टर 3 PM, 3 बजे के बाद अगर ये सब हो रहा है ना कांड, नहीं करना है, क्योंकि दैट इज़ क्लोज, मार्केट क्लोजिंग आवर्स है। वहाँ पे अपने को जो है ना लोग पोजीशन बनाते हैं वो स्क्वायर ऑफ करने के चक्कर में रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रैप्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे अपने को मिलता है यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, एक गुड कैंडल, लॉजिकल स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रहेगा ये वाले लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास 1:2 मेरा मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, एंड ये भी अपने को 50% टारगेट देके ब्रेक इवन पे निकल रहा है। स्टिल नो लॉस, 8 ट्रेड है फरवरी 13 तक, 1 जनवरी से स्टिल नो लॉस, ठीक है। अभी तक लॉस नहीं मिला अपने को, ये ब्रेक इवन निकल गया 50% के बाद। नाउ लेट्स कम टू, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, थोड़ा डिलीट करते हैं चीज़ों को साथ ही साथ, ताकि अपने को क्लियर व्यू मिलता रहे। ओके, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर गया, लेकिन प्रॉपर कैंडल नहीं मिली अपने को, इसको छोड़ दो, फिर इसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि डोजी 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 एंड बहुत बड़ा, फिर ख़त्म ही हो गया, छोड़ दो यहाँ पे। आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन अपने को, ठीक है, वेल प्लेस्ड है। अगेन यहाँ पे आके अपने को अगर आप देखोगे तो डबल कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, डबल कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है। दिस वुड बी योर 9 ट्रेड। अब यहाँ पे डालते हैं, बट अगेन आप लॉजिकली स्टॉप लॉस यहाँ लेके चलोगे, अगर ये विद इन द रेंज है अपना डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, तो फिर ठीक है, ये इसको कोई इशू नहीं है। 1:2 अपन इधर प्लेस करते हैं एंड इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये पूरा दिन खा गया मेरे को लगता है, हाँ ये इसने 80% टारगेट दे दिया अपने को, पूरा दिन लेके छोड़ देते। चलो आगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस अपना मिल गया है आफ्टर 9 ट्रेड्स, 9 ट्रेड्स के बाद पहला स्टॉप लॉस अपने को मिल गया है। मैं वही ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस मिले, नहीं तो लोगों को लगेगा इसने बाजी ने बराबर एक्सिस बैंक चूज़ करके रखा है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होते, वही सिखा रहा है हम लोगों को, ऐसा केस नहीं है। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है, दैट इज़ क्लियरली यहाँ पे होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ लगेंगे एंड 1:2 अपन अप्रोच करते हैं कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे अपना SL हिट हो जाता है, ठीक है, अपना SL हिट हो गया गाइस। तो यहाँ पे 9 ट्रेड के बाद 10 आउट ऑफ 9 ट्रेड विन है और 1 स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 1 स्टॉप लॉस अपने को मिल गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, आगे चलते हैं। क्रॉस ओवर हुआ नहीं, सपोर्ट नहीं, ओके। ये अगेन ये देखो अब यहाँ पे भी डबल कैंडल है, बट एंटर करते हो कितना आ रहा है स्टॉप लॉस, 1% से ऊपर है, नहीं करेंगे, विल अवॉइड दिस ट्रेड, छोड़ देंगे। उसके बाद में लेकिन उसी दिन मार्केट बेयर को ट्रैप किया एंड ये कैंडल अपने को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना 11वां ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं विथ अ लॉजिकल स्टॉप लॉस एंड 1:2 अपना कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहेगा आपको। सी दिस अगेन अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है, अगेन अ वेरी गुड ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। तो 11 में से 1 स्टॉप लॉस है और 10 टारगेट है अपने। ये तो छोड़ ही दो, ये तो बड़ी बड़ी कैंडल से तो दूर ही रहना अच्छा है अपने लिए। उसके बाद में यहाँ पे नहीं है, ओके, वी आर इनटू मार्च नाउ, ठीक है, वी आर इनटू मार्च नाउ, मार्च में आ गए अपन। ओके, तो अपने को नहीं, ये भी नहीं है। अब मैं और एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों मैं एक्शन कैंडल प्रॉपर बोल रहा हूँ जहाँ पे विक नहीं चाहिए अपने को। ये देखो गाइस, अब ये देखो पैटर्न तो मॉर्निंग स्टार का है, ट्रेंड के बॉटम पे बना है, फिर भी फेल हो गया, क्यों? क्योंकि जो लास्ट कैंडल चाहिए ना अपने को, डेट इज़ नॉट अ प्रॉपर कैंडल, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कैंडल, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कैंडल, ठीक है। तो इसको अवॉइड करते हैं अपन ऐसे ट्रेड्स को। आगे चलते हैं। डबल कैंडल मिला है,
चेक करो क्या अपने लॉजिकल स्टॉप लॉस अगर हम लगाएंगे तो अपने रेंज में है क्या, नहीं है, विच इज़ मोर देन आवर रेंज, छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो 11 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे तो भागा है, बट फ्रैंकली टारगेट भी दिया है, बट फिर भी मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो सा कैंडल चाहिए था वैसा नहीं मिला है, तो मैं ज़बरदस्ती आपको दिखाने के लिए नहीं करूँगा, हाँ भाई देखो टारगेट मिल गया इधर भी तो हो रहा एक 12 पकड़ो, नहीं, आई वोंट कंसिडर दिस एज अ टारगेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मार्च का मंथ ख़त्म होने आया गाइज। हाँ, यहाँ पे मिल गया अपने को अपना 12वां ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे शॉर्ट साइड के लिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस अपना, ओहो यहाँ पे भी मोर देन 1% है, मोर देन 1% है, छोड़ दो। अब मोर देन 1% है, 1:2 अपन ने किया तो देखो 50% टारगेट तो दिया है, बट छोड़ देंगे यार, नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों लेना है, क्या ज़बरदस्ती है, क्या इतनी आफत आई है अपने को, है ना, नहीं करेंगे, वी वोंट डू दैट, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसी के साथ फिर बाद में आ जाते हैं, ओके। तो ये कितने बजे हैं, 2:30 बजे का अपने को मिला है, तो 2:30 को ये मिलता है। लॉजिकली यू विल प्लेस द ट्रेड हियर एंड 1:2 आपका कंप्लीट होते हुए नज़र आता है। तो 12 ट्रेड हो गए, 12 में से 11 सक्सेसफुल, एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपने को मिल गया भाई और एक स्टॉप लॉस, चलो वेरी गुड, 2 स्टॉप लॉस मिल गए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इफ़ यू सी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, यहाँ पे एंटर करते हैं, लॉजिकली स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करोगे एंड 1:2 आपका यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस नेक्स्ट डे हिट हुआ है लगता है, हाँ, अरे ये तो 50% टारगेट देके स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्या करेगा जिसको स्टॉप लॉस कंसिडर करें, क्या क्या करें, आप बताओ, आप लोग बताओ। ये ट्रेड जो मैंने प्लेस किया है, क्या इसको SL बोल के कंसिडर करना चाहिए या फिर 50% टारगेट लेके ब्रेक इवन कंसिडर करना चाहिए, टेल मी, यू टेल मी नाउ, क्या करूँ इसका मैं बताओ। ओके, एक बंदा बोल रहा है 50% टारगेट विथ ब्रेक इवन, ओके। अरे बाकी के भी तो 6-7 लोग हो ना, डालो ना धपाधप मैसेज चैट में डालो यार, ब्रेक इवन, ओके। 2 बंदे बोल रहे थे ब्रेक इवन, करो करो करो, आई नीड मोर देन 5, एटलीस्ट 5 से ज़्यादा लोग तो बोले कि ब्रेक इवन है भाई, छापा काटा कर दो। अरे यार ऐसे मत कर यार, तेरा ओपिनियन जानना है मेरे को, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक। ब्रेक इवन, ओके, 3 लोग ब्रेक इवन बोल रहे हैं, ओके। स्टॉप लॉस, ओके, एक बंदे ने स्टॉप लॉस हुआ, ब्रेक इवन, 5 लोग ब्रेक इवन बोल रहे, तो मेजॉरिटी ब्रेक इवन, अगेन अक्षय भाई जी ब्रेक इवन बोल रहे हो, ओके। तो मेजॉरिटी लोग पीपल आर टेलिंग दैट दिस इज अ ब्रेक इवन, आइडियल इट इज़ अ ब्रेक इवन, क्योंकि ये अच्छा मूव दे चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। 50% देके तुमको ऊपर निकल गया वो, तो 50% टारगेट हिट करके ब्रेक इवन पे निकल गया अपन। तो आउट ऑफ 13 ट्रेड ये अपना 13वां ट्रेड था, जहाँ पे एक स्टॉप लॉस है और 2 ब्रेक इवन पकड़ लो 50%, ये थर्ड वाला, सॉरी ये तीसरा ब्रेक इवन पकड़ लो। एंड बाद में स्टैट्स दे देता हूँ, रुक जाओ, मैं पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्च खत्म हो गया क्या अपना, हाँ खत्म हो गया गाइज, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल तक पहुँच गया अपन। तो टिल मार्च एक्सिस बैंक में 13 ट्रेड्स थे, जिसमें से एक स्टॉप लॉस है, प्रॉपर स्टॉप लॉस है एक, जिसमें से 3 ब्रेक इवन है, ठीक है, मतलब 4 ट्रेड चले गए और 10 प्रॉपर टारगेट है 1:2 के, 10 टारगेट। तो मैं अगर 10 टारगेट भी पकड़ता हूँ ना, 3 ब्रेक इवन को अपन एक काम करते हैं, 3 ब्रेक इवन को एक ट्रेड पकड़ लेते हैं, ठीक है, 50-50 को एक ट्रेड पकड़ लेते हैं और 2 स्टॉप लॉस पकड़ लो आप, चलो 2 स्टॉप लॉस पकड़ लो, इसको स्टॉप लॉस पकड़ लेते, रहने देते, इसको ब्रेक इवन नहीं करते। तो यहाँ पे 2 SL है एंड 12 अपने को सक्सेसफुल मिला है, तो 85% के आसपास का इसका एक्यूरेसी आ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च में ओवरऑल 3 महीने में एक्सिस बैंक में इस नॉर्मल स्ट्रैटेजी ने, नॉर्मल स्ट्रैटेजी, इसको स्ट्रैटेजी भी नहीं बोलूँगा, इसको एक नॉर्मल बेसिक सा नॉलेज बोलूँगा, जिस अगर ये सारे रूल्स फॉलो करके कर रहे हैं तो इसने अपने को 85% का विन रेट दिया है एक्सिस बैंक में। अब आपका क्या काम है, आपको तो पता लग गया क्या चीज़ है ये, नाउ यू नो दैट क्या रूल्स है, क्या क्या चेक करना है। नाउ आप लोगों को जो सिखाया मैंने अभी, आप कोई भी स्टॉक, आई एम टेलिंग यू एनी स्टॉक,
NSE का पकड़ना, BSE का मत पकड़ना प्लीज़। निफ्टी 50 के स्टॉक ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो, एंड उस स्टॉक को इसी तरह से जैसे मैंने अभी बैक टेस्टिंग करके दिखाई आप लोगों को, आप पिछले 6 महीने की बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि आप तो घर पे कर रहे हो, आपको थोड़ी यूट्यूब पे करना है। आप लेटेस्ट डेटा ले सकते हो, राइट। आज से अभी से पिछले 6 महीना जनवरी तक का बैक टेस्टिंग करो, डेटा निकालो, कितना विन रेट आ रहा है, कितने टोटल ट्रेड्स आए हैं, कितना, वो पूरा राइटअप निकालो। उसके बाद कल से इसे फॉरवर्ड टेस्टिंग करो पेपर ट्रेडिंग के साथ, फॉरवर्ड टेस्टिंग। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग में ना बहुत बढ़िया लगती है भाई, बहुत भारी लगता है। और ये क्या बात है सर, 85%, यार इतना ईजी है तो फिर सब पैसा क्यों नहीं छाप रहे। माइंडसेट, साइकोलॉजी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे लोग फक्ड अप है, नहीं जम रहे हैं। माइंडसेट, इम्पल्सिवनेस अच्छे को लॉसेस करा देता है भाई, मेरे को भी हुए हैं, सबको कराता है। तो सब ये चीज़ है, यहाँ का खेल है सब। ट्रेडिंग है इजी, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको पता है ना रिस्क कैसे मैनेज करना है भाई। धंधा है ये, बिजनेस है। बिजनेस में जिसको रिस्क मैनेज करना आ गया ना, बहुत पैसा छाप सकता है वो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि कितने कैपिटल से कर रहे हो, यार करोड़ों रुपए उसके पास, अरबों रुपए उसके पास, भाई मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस पर आप फोकस रखो, उस पर आप देखो कि कैसे आप विन रेट और कैसे मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ें, एंड देन यू सी कि उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। टोटली एग्री। साइकोलॉजी ही। तुमको क्या लगता है यार, वाई आई एम चार्जिंग 25,000 फॉर पर्सनल कोचिंग, ये सारी चीज़ों के लिए? भाई मैं मेरे पर्सनल कोचिंग में ना स्टूडेंट के माइंडसेट पे हिप्नोसिस, उसके क्लिनिकल हिप्नोसिस के मैं उनके सेशंस लेता हूँ, ट्रिगर्स निकालता हूँ माइंड से, जो ट्रिगर बैठे हुए रहते हैं दिमाग में। अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपना ब्रेन, आवर ब्रेन डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। उसको नहीं पता डिफरेंस क्या है। आप अगर अभी आंखें बंद करके सोचो ना, मैं 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहा हूँ, आपकी सांसें बढ़ने लग जाएगी, आपको ना इंसुलिन रिलीज होना चालू हो जाएगा, और 5 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक सोचते रहोगे ना, हार्ट बीट पंप अप होने लग जाएगा, पल्पिटेशन चालू हो जाएगा भाई। और उस मेरे को पता है कि साइकोलॉजी कितना ज़्यादा डीपली काम करता है ये सारी चीज़ों में। अगर मैं सिर्फ एक्सिस बैंक पे 3 महीने में 5 लाख पे काम करता, तो सोचो आप 3 महीने में कितना पैसा बनाता मैं, आप कितना बनाते, ये सिंपल चीज़ से। अब ये तो सामने है ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ बैक टेस्टिंग भी छोड़ो, लिखो कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ कैपिटल है, कल से मैं ये यूज़ करके पेपर ट्रेडिंग पे आगे आने 2 महीने में कितना बनाता हूँ मैं, देखते हैं, चेक करो। और जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है ना, तब फिर साइकोलॉजी मैटर करती है। तब यहाँ पे सब ट्रिगर, जो तुम्हारे मनी बिलीव्स हैं, जो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, जो एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है, लिया हुआ है, दोज थिंग्स नीड टू बी रिमूव्ड, ठीक है। आई एम अ सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, डिप्लोमा किया हूँ, मेरी वाइफ सेशंस लेती है लोगों के, एंड शी इज़ इनटू टोटल हीलिंग एंड एवरीथिंग, रेकी हीलिंग एंड व्हाट नॉट। तो हमको पता है कि भाई माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रेन एंड साइंटिफिकली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सारी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, स्टॉक मार्केट में, देन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। एंड मेरा जो मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ ना, उसमें मेरा पूरा ध्यान, मतलब मैं अगर किसी को 20 डेज सिखा रहा हूँ, 20 दिन, मेरा मोर देन 7 to 8 डेज मेरे सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर रहते हैं, माइंड सेट पर रहता है। उनका पर्सनली सेशन लेना, उनका 1-on-1 हीलिंग करना, जूम कॉल के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड में उनके क्या पेनिट्रेशन, क्या बैठा हुआ है, मनी सिस्टम क्या है, मनी बिलीव क्या है उनके, वो सारे निकाल के लेना। दोज थिंग्स, दोज आर द पैरामीटर्स, मैं लोगों के उस पैरामीटर पे काम करता हूँ। लोगों को नहीं समझ में आता है, द पीपल थिंक कि यार ये क्या ही है, मैं 7,000 में भी कोर्स कर लूँगा, दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। बहुत लोग हैं भाई, मेरे से भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मेरे से भी सक्सेसफुल मेंटोर्स हैं यार। मेरा खुद का मेंटोर है जिसका मैंने पिछले लाइफ सुबह मैंने मेंशन भी किया उसका नाम से, ही इज़ ट्रिमेंडस, ही इज़ लाइक सक्सेसफुल, बहुत सही है, बट ही वर्क्स ऑन अ मास ऑफ द पीपल। मैं पर्सनली काम करना चाहता हूँ, मैं 1-on-1 काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव 1 पर्सन एट अ टाइम पूरी तरह से, एंड ग्रिल करके फिर उसको बाहर फेंक देना, भाई चाह तो अभी कर। ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो अब रूल्स आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको अपन ने बैक टेस्टिंग करके देख ली है कैसे काम करता है, एंड नाउ आप लोगों को कल से कोई भी स्टॉक ले लो एंड उस पर जाके काम करना चालू कर दो। इंडेक्स पे नहीं करना है, शुड नॉट वर्क ऑन इंडेक्स, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
फिर बंदे बोलेंगे सर निफ्टी में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, निफ्टी पे भी काम करेगा क्या? नो ट्रेडिंग इन इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में और एक रूल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नो ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑप्शंस ऑल्सो, इक्विटी ऑप्शन पे भी ट्रेड नहीं करना है अपने को प्योरली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को देखेंगे अपन। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है, अगर आप इसको लेके डिलीवरी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ने देखा है कि टारगेट्स 1 या 2 टारगेट देखे थे अपन ने जो नेक्स्ट डे पे कंप्लीट हुए हैं, तो आप डिलीवरी भी कर सकते हो। आपको इंट्राडे करना है तो 50, 60, 70, 80%, 100% ट्रेड्स लेके आप निकल सकते हो। इंट्राडे का अगर आप करके करोगे ना इंट्राडे का, तो आपको मार्जिन भरना पड़ जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग इंट्राडे मार्जिन फैसिलिटी, क्योंकि इंट्राडे पे अपने को 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, पता है ना आप लोगों को। तो इंट्राडे पे अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो वो 200 रुपये में पड़ेगा अपने को, ठीक है। बट अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको फिर वो भरना पड़ जाता है। इंट्राडे तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है मेरे ख्याल से, अभी तो वो है सिस्टम कि डायरेक्टली 330, 320 या 325 को वो पोजीशन डायरेक्टली कट हो जाती है इंट्राडे की, ब्रोकर्स ने कर दिया है वो, ठीक है। तो इसको इंट्राडे के स्पेसिफिक से यूज़ करो, कैरी फॉरवर्ड करने के चक्कर में मत बैठो, उस ध्यान में मत रहो। अगर छोटा प्रॉफिट मिल के निकल रहे हो, ब्रेक इवन पे निकलना पड़ रहा है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा एक दिन कैरी फॉरवर्ड करने में, है ना। इंडियन मार्केट में ना मेरे को थोड़ा डर ही लगता है यार कैरी फॉरवर्ड करने में। क्यों बताऊँ, क्या इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना अपना मार्केट कि साला वहाँ कोई अभी मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं ग्लोबली कोई पाद रहा है और साला अपना धरती हिलने लग जाता है, ऐसा टाइप है इंडियन मार्केट है। इसलिए ना मेरे को यहाँ पे जो इंडेक्स ऑप्शन भी लोग कैरी करते हैं ना ओवरनाइट, यार क्यों हेडेक पालना है, करो ना इंट्राडे, है ना फैसिलिटी आपके पास, क्या ही करना है। गोल्ड में करो कैरी करना है तो, यूएस ऑयल में करो कैरी करना है तो, बिटकॉइन है, क्रिप्टोज है। क्रिप्टो भी डर लगता है मेरे को, क्रिप्टो भी मना करता हूँ मैं लोगों को, बट अगर करना ही है तो वो कर सकते हो। बट इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अनलेस यू हैव अ वेरी गुड होल्डिंग कैपेसिटी, बैकअप अच्छा है एंड सेटअप भी बहुत तगड़ा है, आप कर सकते हो। अभी वन ऑफ द स्टूडेंट क्या ही बोलूँ मैं, वन ऑफ माई पार्टनर जतिन जैन, उसने एक अच्छा स्टॉक निकाला था, ठीक है। आई शो यू, वेदांता लिमिटेड का था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे काम चल रहा था, सी दिस, मार्किंग भी की हुई है, मार्किंग भी हटाई नहीं है मैंने, देखो यहाँ पे उसने शॉर्ट किया था ये लेवल पे, एंड आज उसका 1:3 का टारगेट कंप्लीट होता है, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट किया था वेदांता का, अभी मैसेज आया था थोड़ी देर पहले। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आप कर रहे हो ना, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे इतना अगर आपको है नॉलेज कि आप कर सकते हो, एकदम से होल्ड कर सकते हो, कितना बड़े बड़े ऐसे ले सकते हो कैरी फॉरवर्ड के इसमें, तो फिर करो, वरना डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, मत करो फिर वैसे, ठीक है। फिर आपस में चेक करो आप लोग का इक्विटी पे काम कर रहा है अच्छा, किसको अगर गोल्ड में देखना है तो गोल्ड में जाके काम कर ले, वहाँ जाके देख ले कि कहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, कि गोल्ड का 200 मूविंग एवरेज पे ब्रेकआउट ले रहा है तो मिल रहा है क्या, इवनिंग स्टार से मिल रहा है क्या। बट इक्विटी में बहुत अच्छा काम करता है, मेरे को इतना पता है, क्योंकि आई हैव यूज़, मैंने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है एंड आई हैव सीन मैनी टाइम गेटिंग इट सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से काम करता है। अब गोल्ड एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है चैनल का, नाउ हैव टू वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन दोबारा से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अच्छा ट्रेंड लाइन तो बहुत तगड़ा बना हुआ है एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो नीचे का जोन भी बहुत स्ट्रांगली खड़ा है यहाँ पे, सी दिस। तो काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, नाउ वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन दोबारा से ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए तो सही है, गोल्ड के लिए अच्छा काम कर जाएगा। ओके, तो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर थिंग प्लीज़ आस्क, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जो अपन ने अभी देखा सीखा। उससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। रूल्स आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सही तरीके से अपन ने स्टडी किया है, अभी बैक टेस्टिंग किया है बेसिकली, जिसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है वो कर सकता है। क्या नाम है, इक्विटी 200 EMA,
बहुत लोगों को पता होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड है ना, लोग इसको बताते नहीं हैं या एक्सप्लेन नहीं करते या फिर ठीक तरीके से ना यूज़ नहीं कर पा रहे, एंड देन फिर बैठे हैं अरे यार नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है ये। एंड कोई भी चीज़ है ना, कोई भी ट्रेड, कोई भी चीज़ अपने को लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, ठीक है। एक महीने में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब जनवरी मंथ का अपन ने देखा, एक्सिस बैंक के 4 ही ट्रेड थे, ओनली 4 ट्रेड, बट चारों सक्सेसफुल थे। ऐसे अगर आप 3 से 4 स्टॉक्स डेली मॉनिटर कर रहे हो, 6 स्टॉक्स डेली, जो अब मेरी मेरी बताता हूँ, मेरी बात बताता हूँ मैं क्या करता था। तो व्हाट आई शुड डू, आई स्टिल डू, कि मेरा पर्सनल वॉच लिस्ट था। पहले मैं सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स करता था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इक्विटी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक करता था, और वो भी सिर्फ 6 बैंक्स। वॉट 6 बैंक्स कौन से थे? फर्स्ट एक्सिस बैंक, ठीक है, उसके बाद में HDFC, उसके बाद में ICICI, उसके बाद में SBI, उसके बाद में इंडसइंड, एंड उसके बाद में कोटक, ठीक है। तो यही 6 बैंक, ये मेरी वॉच लिस्ट थी कई महीनों तक, कई महीनों तक की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर मैनी मंथ्स। एक्सेस, HDFC, ICICI, SBI, इंडसइंड, कोटक, बस ये 6 स्टॉक के अलावा कहीं नहीं जाता था। द एम इज़ टू अर्न मनी, इट इज़ नॉट अबाउट मैं यही स्टॉक में करूँगा वो स्टॉक में, एम इज़ टू अर्न मनी, ठीक है। तो किसी एक स्टॉक से भी पैसा बनाया जा सकता है, वो अपन ने अभी देख लिया है एक्सेस से। अगर मैं ये पॉइंट अरे यार मैंने मार्क करके रख लेना चाहिए था, अगर मैं ये कैलकुलेट करता ना ऑन एंड एवरेज कितना पैसा बना, तो अपन तुरंत बता सकते थे अभी। रीवॉच कर लेना, रीवॉच कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि एनी हाउ मैं इसको एक प्रॉपर डाउनलोड करके ना वीडियो फॉर्म में भी डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, वीडियो फॉर्म, तो आप वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है, उनके साथ शेयर करो, जहाँ पे ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठ के आप ट्रेड कर रहे हो, जो है फ्रेंड्स, उनके साथ भी ये शेयर करना, काफ़ी अच्छा नॉलेज है।